जम्मू कश्मीर कैजुअल डेली वेजर्स फोरम जो यहाँ के आर्जी मुलाजमीन का मुश्तरक प्लेटफार्म है, उनकी कॉल पे आज जम्मू कश्मीर के तूल अर्ज में मुख्तलिफ महकमों में काम करने वाले 60,000 से ज़ायद आर्जी मुलाजमीन इस वक्त अपने अपने महकमों के बाहर प्ले कार्ड्स हाथ में लेके सरापा एहतजाज कर रहे हैं। पिछले कई दिनों से हम एहतजाज करते आ रहे हैं, चीखू पुकार कर रहे हैं, लेकिन सरकार हमारी बात नहीं सुन रही है। सरकार की आंखें बंद है, सरकार के कान बंद है, वो सरकार बहरी हो चुकी है, सरकार अंधी हो चुकी है। सरकार यहाँ के आर्जी मुलाजमीन की बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। हमारे आर्जी मुलाजमीन के मासूम बच्चों ने नन्हे हाथों में प्ले कार्ड उठा के एहतजाज किया, जो सरकार के लिए एक चश्मकुशा था, आई ओपनर था सरकार के लिए। और सरकार को इशारा भी था कि यहाँ के आर्जी मुलाजमीन खाली एहतजाज खुद नहीं करेंगे, खाली आर्जी मुलाजमीन एहतजाज के लिए सामने नहीं आएंगे, बल्कि इनके अहल अयाल भी इस चीज के लिए तैयार है। लेकिन सरकार ने अभी भी होश के नाखून नहीं लिए। सरकार से हमारी अपील है कि वो डेली वेजर्स कैजुअल लेबर्स के हवाले से जो जायज़ और तस्लीमशुदा मुतालबात है, जिनमें रेगुलराइजेशन है और जिसमें मिनिमम वेज एक्ट का मामला है, उसको इम्प्लीमेंट करे, जिसका वादा यहाँ के वजीर आजम ने 5 अगस्त के बाद अपने तकरीर में जम्मू कश्मीर के अवाम के नाम तकरीर करते हुए कहा। अगर सरकार वो इम्प्लीमेंट नहीं करती है तो हमने फैसला कर लिया है 60,000 लोगों के साथ, जो 5 लाख लोग नफूस वाबस्ता है, वो सब के सब सड़कों का रुख करेंगे। और यहाँ के जो रेगुलर एम्प्लॉइज है, जो 4.5 लाख के करीब है, उनके साथ हमारी बात हुई, वो भी सड़कों का रुख करेंगे। और 60,000 आर्जी मुलाजमीन भी रुख करेंगे। ये एक बहुत बड़ा अवामी सैलाब बन सकता है, ये अवामी तहरीक बन सकती है। और जिस अवामी तहरीक और उस अवामी सैलाब को रोकना फिर किसी के बस में नहीं होगा। हमारी गवर्नर इंतजामिया से और मरकजी सरकार से अपील होगी कि जो ये इम्कानी टकराव आर्जी मुलाजमीन और सरकार के दरमियान होने जा रहा है, इसको रोकने का एक ही वाहिद तरीका है, वो ये है कि आप हमारे मुतालबात के हवाले से फैसला करो, हम अपने प्रोग्राम को मौखर कर दें। अगर सरकार मुतालबात के हवाले से सामने नहीं आती है, सरकार तैयारी करे, काम छोड़ हड़ताल होगा, पानी का कतरा बंद किया जाएगा, यहाँ के तमाम सर्विसेज ठप हो जाएंगे, तमाम सर्विसेज को ठप किया जाएगा, इस गुलिस्तान को फिर रेगिस्तान में तब्दील किया जाएगा। और जिसकी तमाम जिम्मेदारी यहाँ की गवर्नर इंतजामिया पर आई।